किम जोंग उन के मीम बहुत वायरल हो रहे हैं कि एक लाइक कर दो मैं युद्ध में आ जाऊंगा, इस तरह के मीम बहुत वायरल हो रहे हैं। हेडलाइन बनती है कि नॉर्थ कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जो कि सी ऑफ जापान में जाकर के गिरी, और यह चिंता साउथ कोरिया के लिए बड़ी चिंता बन गई। किम जोंग उनको लोग तरह तरह से एआई से बनाकर दिखा रहे हैं कि बेचारे बड़े उदास हैं कि मैंने इतनी मिसाइलें बना रखी हैं, कोई खेलने ही नहीं दे रहा है। ऐसे में किम जोंग उन ने हाल ही में साउथ कोरिया और जापान पे से मिसाइल क्रॉस करा दी। कब हुआ ये कि अभी जब पश्चिम एशिया के अंदर मिसाइलें गिर रही थी तो कई मिसाइलों ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम जो थाड है, जो कि अमेरिका का S-400 समझा जाता है, उसको नुकसान पहुंचाया। S-400 को जैसे ही नुकसान हुआ तो तत्काल प्रभाव से अमेरिका चौंका कि यार ये तो बड़ा लॉस है जो हमें हो गया है। S-400 मतलब जो थाड सिस्टम है अमेरिका का, वो रशिया के S-400 का सिमिलर समझ लीजिए। तो उन्होंने साउथ कोरिया में लगा हुआ थाड उठवाया और अपने पास पश्चिम एशिया के अंदर बुला लिया। यहां से जो S-400 का तुल्य थाड जो है उसको यहां से लेकर जब पश्चिम एशिया गया अमेरिका, तो नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को फिर डरा दिया। नॉर्थ कोरिया जो इतने दिन से हाशिए पर थे, इन्होंने अब अपने द्वारा मिसाइल चलाते हुए थाड की एब्सेंस में साउथ कोरिया को डरा दिया है। लोग इनके मीम इसलिए भी बना रहे हैं कि अमेरिका सबसे ज्यादा नॉर्थ कोरिया से नफरत करता था कि उसने परमाणु कार्यक्रम बना रखा है। इस पूरे 1.5 साल में ट्रंप ने एक शब्द उस पर नहीं बोला और जो सहयोगी थे उन सबको घसीटा। ऐसे में यह चर्चा अपने आप में बड़ी चर्चाओं में बनकर आती है। नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से चाइना का नादान बच्चा है जिसको छोड़ रखा है इन दोनों को डराने के लिए। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में बिल्कुल चर्चा नहीं पाए। इंतजार कर रहे थे कि ट्रंप एक बार घिरे तो हम अपनी प्रेजेंस लगाएं कि साहब हम भी हैं। साउथ कोरिया का तो हाल बहुत बुरा हो गया है, बेचारे के साथ बड़ी चोट हुई है। जापान और साउथ कोरिया को अमेरिका ने वचन दिया था कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। इस चलते सुरक्षा के नाम पर साउथ कोरिया वाले अमेरिका को भर भर के पैसा भी देते हैं। साउथ कोरिया और जापान वो देश हैं जो कभी क्या आज भी अमेरिका के पूरी तरह से कॉलोनी की तरह काम करते हैं। मतलब अमेरिका यहां पर अपनी पूरी सेना बिठा के रखता है, पूरा इन पर कंट्रोल करके रखता है। साउथ कोरिया ने इस बात का, इधर देख सकते हैं ये यूएस के द्वारा थाड हटाने की खबर है, और ये थाड जो है इनका टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। इसके हटाए जाने पर अमेरिका के द्वारा साउथ कोरिया की सुरक्षा एक तरह से खत्म कर दिए जाने पर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को धमकाने के लिए बम चला दिया है। कुल मिलाकर के जापान और साउथ कोरिया इसलिए भी साथ नहीं है कि साहब आपने पहले पश्चिम एशिया में जंग शुरू कर दी, अब आप हमारे यहां शुरू कर रहे हो, हमें बख्श दो, हम अपनी सुरक्षा कर लेंगे। नाटो मेंबर्स अमेरिका के युद्ध में जाने पर सहमत नहीं है। उन्होंने इस युद्ध को अपना युद्ध नहीं माना। यूएस के जितने भी अलाइज हैं उन्होंने साफ साफ मना करना शुरू कर दिया है। नाम में यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान इन सबके नाम हैं जिन्होंने साफ कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने जहाज नहीं भेजेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज ना भेजने के पीछे का इनका तर्क यह है कि हम उस स्थिति को अपने ऊपर क्यों लें जो आपने शुरू की है। हर देश सीधा मना नहीं तो इनडायरेक्टली मना कर दे रहा है। जापान मना कर रहा है कि हमारा लीगल फ्रेमवर्क ऐसा नहीं है कि हम जहाज लड़ने भेजें आपके कहने पर। इस बीच में युद्ध के अपडेट में सबसे बड़ी अपडेट यह है कि ईरान ने इतने दिनों से जो अपनी मिसाइल सैजिल थी, जो यूज नहीं की थी, उसका हाल ही में इस्तेमाल किया है। यह सैजिल मिसाइल ईरान की ब्रह्मोस समझी जाती है। इस मिसाइल की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक मानी जाती है। ठोस ईंधन से चलने वाली इस मिसाइल को ईरान ने इजराइल पर लॉन्च किया है। इस मिसाइल को डांसिंग मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मिसाइल लक्ष्य पर पहुंचकर भी लक्ष्य बदल सकती है, यानी कि रास्ते से लक्ष्य पर पहुंचने से पहले अपनी दिशा बदल सकती है। ऐसा इसलिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि ऐसा करके यह मिसाइल आयरन डोम जैसे सिस्टम से सेल्फ डिफेंस की तरफ चली जाती है। यही कारण है कि इस मिसाइल को बड़ी अटैकिंग तरीके के रूप में ट्रीट किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर रवैया बदल दिया है और ऐसी मिसाइलों का यूज कर रहा है जो उसने अब तक नहीं की थी। तो क्या भविष्य में कुछ और खतरनाक प्रयोग कर सकता है। सैजिल मिसाइल का परीक्षण पहले भी इन्होंने जून 2025 में किया था, लेकिन जैसे ही अब इसको चलाया गया है, इसके बाद में ईरान की स्ट्रेटेजी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
साथ ही साथ इमानुएल मैक्रोन ने अभी ईरान के राष्ट्रपति से बात की है और उन्होंने इस रास्ते में पूरी तरह स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को चलते रहने में जो फ्रांसीसी नागरिक निशाने पर आ गए हैं या फिर उनको लगता है कि शायद उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, उस पर भी इन्होंने उस मुद्दे को वहां पर उठाया है। कनाडा ने तो साफ साफ सदन में मना कर दिया है। कनाडा बोला है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान के खिलाफ, यानी कि अमेरिका के साथ खड़े रहने वाले देश पीछे हट रहे हैं। इटली ने अपनी तरफ से क्रिटिसाइज किया है यूएस के वॉर को, साथ ही साथ में जो बच्चियों के ऊपर बॉम्ब गिरा उसे, जो बच्चियां मारी गई स्कूल में, जो इनकी एक मिसाइल के गलत फायर हो जाने से हुआ था, उसको टॉमहॉक मिसाइल के चलते उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। साफ साफ सी बात है कि अमेरिका ने पहले युद्ध शुरू किया, युद्ध शुरू करके जब पूरी तरह रायता फैल गया तो उसे समेटने के लिए दुनिया के देशों का आह्वान हो रहा है। इसमें यूरोप के इनके जो साथी हैं, नाटो के जो अलाइज हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू इनका जो आर्टिकल 5 है जिससे बंधे हुए हैं कि अगर अमेरिका पर हमला होता है तो उसे हम सब पर हमला माना जाएगा, उनको यह आह्वान दे रहे हैं कि तुम लोग आओ, अमेरिका पर हमले हो रहे हैं और हमें बचाओ। लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं रहे हैं कि हम पर हमले हो रहे हैं, इसलिए वो देश भी नहीं आ रहे हैं। तो नाटो ने भी आने से इनकार कर दिया और ये जो पश्चिम एशिया के देश हैं ये भी बदला नहीं ले रहे। ये ट्रंप की स्ट्रेटेजी बिगाड़ने वाला है। कुल मिलाकर के अमेरिका केवल इजराइल के साथ खड़ा है, दुनिया का कोई देश उसके साथ इस जंग में साथ नहीं है। इससे बुरा किसी पावर के लिए नहीं हो सकता। ऐसे में यह मीम बड़ा वायरल हो रहा है, एआई से जनित वीडियो है। आप भी इस तरह के वीडियो बना सकते हैं। अगर आप ऐसी चीजें बनाते हैं, इसके लिए हमने प्रॉपर कोर्स लॉन्च किया था। लेकिन हां, इसके अलावा भी अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो एआई से साइड इनकम कैसे जनरेट करें, उसके लिए हमने एक प्रॉपर वेबिनार रखी है। वेबिनार का लिंक कमेंट बॉक्स में है, फ्री वेबिनार है। आप जाकर पहले उसमें से जाकर कम्युनिटी ज्वाइन करिए और कम्युनिटी ज्वाइन करके इस रविवार के दिन मुलाकात करिए। तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।